तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि लास्ट 10th की मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व, क्योंकि बच्चों हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के सवालों को सॉल्व नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों आप लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम लोग उसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, और नोटबुक भी साथ में निकाल लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग नोट करते जाएं कि किस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों हमें √5 को दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप लोग वैसे ही जानते हो इसको कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें बच्चों इसको प्रूफ करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इस प्रकार की संख्याओं को प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभासी परिकल्पना विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों होता ये है कि हम पहले किसी को कुछ मान लेते हैं और फिर हम उसी को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये हमारी अपरिमेय संख्याएं प्रूफ हो जाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही होता है कि हम किसी चीज को पहले कुछ मान लेते हैं फिर उसी को रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, तो फिर हमारा जो प्रूफ है वो सत्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की मेथड का यूज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी जल्दी से निकाल लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ इनको सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बच्चों जिनको हमें सॉल्व करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो अब बच्चों ये कि हम इसको बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो अब हमें कुछ इसको मान लेना है। तो हम मानेंगे कि √5 है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसकी उल्टी मान लेंगे। ये कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बच्चों यदि ये परिमेय संख्या है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो हमने माना कि √5 है एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं, तथा माना जहाँ, और थोड़ा सा और मान लेंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बच्चों वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी कि ये सह अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं। ठीक है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे जैसा कि √5 है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब बच्चों क्या होगा? अब होगा बच्चों जरा मजेदार खेल। तो हम इसको मान लेंगे कि √5 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? P/Q, क्योंकि इसको परिमेय मान लिया है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इसका त्रिक गुणा करके इससे हम P का मान निकाल लेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पर और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, त्रिक गुणा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा P बराबर के, ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? Q × √5, Q × √5। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग इसका कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग। तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसका जैसे हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों P का स्क्वायर, LHS का भी वर्ग होगा और RHS का भी वर्ग होगा, और यहाँ पर हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों P का स्क्वायर बराबर
क्यू स्क्वायर। अब आपको तो पता ही है कि ये स्क्वायर से अंडर रूट है, कट जाता है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा इनटू में कितना, ये 5, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक थ्योरम है वो यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर बच्चों ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनको हमने इसके गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है बच्चों, पी स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5 पी को भी विभाजित करेगा। और ये बच्चों हमने कहाँ से लिखा है, एक ये प्रमेय है बच्चों, इसी से हम लोगों ने इस बात को लिखा, ठीक है। जरा इस बात को समझना कि ये कैसे विभाजित करता है। जैसे यदि बच्चों मैं कोई एक नंबर ले लूँ, जैसे मैंने बच्चों एक संख्या ले ली 5, कितने ले बच्चों मैंने 5, ठीक है, ए बराबर मैंने 5 ले ली। अब इसका यदि वर्ग करेंगे बच्चों तो हम कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। अब यदि बच्चों मैं कहूँ कि 25 में 5 का भाग जाता है ना बच्चों, तो यदि इसमें 5 का भाग चला जाता है तो इसके ए में यानी कि 5 में भी ए का भाग चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो 5 है पी को भी विभाजित करेगा, और ये प्रमेय भी है बच्चों इस प्रकार की, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब क्या होगा आगे। तो अब बच्चों इसके बाद है हम लोग एक मान को और मान लेंगे। तो हम मान लेंगे बच्चों कि माना एक और मान लेंगे P बराबर के, हम मान लेंगे बच्चों P बराबर के 5R हमने, ठीक है, P बराबर के 5R मान लिया, जहां R एक पूर्णांक है, जहां R एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से, किससे बच्चों, समीकरण 1 से। तो हम बच्चों समीकरण 1 में P का मान है, हम ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू 5, P की जगह पर 5R, तो 5R का स्क्वायर बराबर की Q स्क्वायर इंटू 5। तो ये हो जाएंगे बच्चों 25R का स्क्वायर बराबर की Q स्क्वायर इंटू 5। अब ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो 25 इंटू R का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा Q स्क्वायर, और बटे में ये जो गुणा में है इसके बटे में आ जाएंगे 5, और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। तो ये बचेगा 5 इंटू आर का स्क्वायर बराबर की क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इसी प्रकार का इक्वेशन बन गया है, इसी प्रकार का इक्वेशन बन गया है। जैसे इसको मैं यदि पलट करके लिख दूं, जैसे मैं इसको लिख दूं, या ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर के 5 इंटू आर का स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखेंगे बच्चों आप लोग, तो सेम टू सेम बने हुए हैं दोनों समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब जैसे हम लोगों ने P के लिए लिखा था उसी प्रकार हम Q के लिए भी लिखेंगे कि 5 है वो Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 है वो Q को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, इसको इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, ये बच्चों थ्योरम है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने ये निकाला कि जरा आप लोग ध्यान से इसको समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा था बच्चों कि ये हम लोगों ने माना था कि P बा Q सहअभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या हैं, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। क्या होता है, एक, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन बच्चों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 है वो भी P को विभाजित करता है, और यहाँ पर भी बच्चों जो 5 है, यहाँ पर है 5 है वो भी Q को विभाजित करता है। यानी कि P और Q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, क्योंकि 5 P को भी विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है, इसलिए इसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर बच्चों फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बच्चों, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों,
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों 5 है। ठीक है, और लेकिन बच्चों क्या है, परंतु जो हमारी P व Q संख्याएं हैं, P व Q संख्याएं हैं, ये कैसी संख्या है बच्चों, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होना चाहिए, इसलिए इनमें केवल, देखिए का को ये तुषार लग गया है ना, इनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। ये थोड़ी सी भाषा है, ये बच्चों आप लोगों को लिखनी ही है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तो बच्चों 5 आ गया है, तो ये कैसे हुआ, होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जबकि बच्चों P और Q ये सहअभाज्य संख्या है, इसलिए इनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इनमें 5 आ गया। तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि बच्चों हम लोगों ने P और Q को नहीं बच्चों, हम लोगों ने जो √5 है, हम लोगों ने जो √5 है इसको क्या मान लिया था, हम लोगों ने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। तो बच्चों ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया था। तो अब तो ये गलत हो गया, तो इसलिए बच्चों, इसलिए जो √5 है, √5 है, एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी गलत अभिकल्पना या गलत परिकल्पना के कारण हुआ था, इसलिए ये बच्चों ये विरोधाभास होता है कि ये एक जो √5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी भाषा को आप लोगों को माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमें इसके उल्टी संख्या मान लेना है, फिर इसका बच्चों हमें P/Q के रूप में लिख करके वर्ग कर देना है, फिर हमें इसको इस प्रकार से करते जाना है। ठीक है, और फिर हमें ये जो यहाँ की जो मेन भाषा है इसको लिख देना है, और ये हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक और इसी प्रकार का सवाल है, जैसे कि हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही प्यारा सा, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, उनको आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं बच्चों, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देख लेना, ये बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी समझाया है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये समझाऊंगा कि यदि कोई परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, यदि एक परिमेय संख्या को तुम एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हो या घटाते हो। ठीक है, क्या समझे बच्चों आप लोग, एक परिमेय संख्या को यदि आप लोग एक अपरिमेय संख्या के साथ में जोड़ते हो या घटाते हो, तो उसका आंसर बच्चों आप लोगों को अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपरिमेय संख्या। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चों कि यदि एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, का गुणा या भाग आप लोग एक परिमेय संख्या के साथ में करते हो। ठीक है, एक परिमेय संख्या के साथ में करते हो, तब भी बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तब भी बच्चों आप लोगों को एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये जो एक अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग है, इसमें बच्चों ये जो परिमेय संख्या है वो शून्य को छोड़ देना है, शून्य को छोड़कर, जीरो नहीं लेना है। ठीक है, जीरो को छोड़कर, ठीक है, जीरो को छोड़कर ये बच्चों हमें करना है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणन है, जो प्लस है या माइनस है, वो कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो एक हमारी परिमेय संख्या है। कैसी है, ये हमारी परिमेय संख्या। और 2 ये √5 है, ये हमारी कैसी है, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ है, तो ये सीधी बात तो है कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद करिए। ठीक है, अब अपन लोग इसको प्रूफ करके बताते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको आप प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और वही बच्चों हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि माना, ठीक है, माना क्या लिख लेंगे बच्चों, 3 + के 2 √ 5 कैसी है बच्चों, कैसी है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा ही मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो बच्चों इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ये वही भाषा है, तो इसको तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और बच्चों जो Q का मान है, Q बराबर नहीं है क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ और मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और मानेंगे इसमें, माना कुछ नई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो नई संख्या जैसे बच्चों, नई संख्या क्या मान लेंगे, माना A और B, माना A और B दो सह अभाज्य संख्याएं, कैसी हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सी संख्या होती है जिनमें एक के अलावा कोई भी वन गुणनखंड नहीं होता है। तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 + के 2 √ 5 बराबर के A और बटे में लिख देंगे क्या बच्चों, B। अब इससे बच्चों हम लोग √5 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, √5 का मान। तो सबसे पहले ये तो बच्चों यही हो जाएगा कि 2 √ 5 बराबर, अब ये जो प्लस का है बराबर की सट जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 3। अब इसकी भिन्न कर लेंगे बच्चों, तो इसकी भिन्न कुछ इस प्रकार से होगी, लघुत्तम क्या आ जाएगा, B, और B का इसमें भाग देंगे तो B एकम B, और ये आ जाएगा A माइनस के इसके नीचे 1 लेंगे, 1 का भाग B में देंगे, B आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3B, B का गुणा किस में कर लेंगे, 3 में, ये मैंने भिन्न कर ली, और यहाँ पर हो जाएगा 2 √ 5। अब इससे हम लोग √5 का मान निकाल लेंगे, मैंने हमारा काम है √5 का मान निकालना, तो ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा A माइनस के 3B और बटे में हो जाएगा बच्चों 2B। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके। अब इन सवालों में ये बच्चों यहाँ पर सॉल्व हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ RHS, बच्चों यहाँ RHS यानी कि ए वाला, ये कौन सा है बच्चों, RHS, ये कौन सा है, RHS। ठीक है, तो यहाँ RHS में परिमेय संख्या है, क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो A व B हैं, A व B कैसे हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 और 3 और 2 हैं, ये तो पहले से ही हमारी कौन सी हैं, परिमेय संख्या हैं या पूर्णांक हैं, तो ये तो पहले से ही परिमेय संख्या होगी, और ये और भी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा पूरा का पूरा पद है वो कैसा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि LHS एक कैसा है, अपरिमेय संख्या है, कैसा है, अपरिमेय संख्या है ना बच्चों। जो √5 है वो कैसा है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम पहले हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों यदि ये अपरिमेय संख्या है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन बच्चों ये तो हमारी परिमेय है, और ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों हमने इसको ऐसा माना है कि 3 + के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए बच्चों, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा बच्चों हमारा क्या, ये 3 + के 2 √5 एक कैसी संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बल्कि कैसी है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इसको कर दिया है प्रूव्ड, क्या कर दिया है, प्रूव्ड।
तो इसकी बच्चों जो मेन भाषा है वो यही है। तो भाषा में बच्चों आप लोग क्या लिखोगे कि यहाँ पर बच्चों RHS में एक परिमेय संख्या है। RHS ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये और भी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि LHS में एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √5 वो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + के 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये थोड़े से बच्चों लैंग्वेज का कमाल है, इसमें बच्चों आप लोगों को इसकी भाषा पर पकड़ बनानी है, बाकी कैलकुलेशन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस भाषा पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग इनको बार बार लिखेंगे और बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इनको जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आप लोग होमवर्क में करोगे तो आप लोग जल्दी ही इनको समझना शुरू कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके होमवर्क में कि 5 - के √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। और दूसरा है बच्चों आपके लिए 6 + के √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग सिद्ध कीजिए। तो जैसा बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया है उसी तरह आप लोग इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपन लोगों को √3 और √2 का मान निकाल लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर √5 का मान निकाला था, और इस प्रकार की भाषा लिख देनी है और ये हमारी प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अब एक और क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है, √ वाला ये। तो जल्दी ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें इनको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय है, और 7 √5 अपरिमेय है, और 6 + के √2 अपरिमेय है। तो ये तो बच्चों मैंने आप लोगों को होमवर्क में ही दी है, तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। ये जैसा हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को किया है उसी के तरह है। तो अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, बाकी की बच्चों ये आप लोग ही खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि बच्चों ये मैथमेटिक्स है। आप मेरा काम है बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। और जितने सवाल बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, आप पर मैथ उतनी ही बेहतरीन बनेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट को, ठीक है। तो ये इसमें भाषा तो वैसे ही होगी, सेम टू सेम, जैसी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखी थी। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? इसका उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये भाषा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये भाषा बच्चों आप लोग खुद से लिखोगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और फिर आप लोग मान लोगे कि माना दो संख्या और ले लोगे, माना A और B, क्या लिख लोगे बच्चों? माना A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग लिखेंगे कि 1/√2 बराबर के हो जाएगा A/V, ठीक है, क्योंकि ये इसको परिमेय मान लिया है तो इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं ऐसा। अब बच्चों हम लोग इससे B का मान निकालेंगे, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों B बराबर के A√2। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? वर्ग। क्या कर लेंगे? वर्ग। तो वर्ग करने पर, तो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों हम, तो LHS का भी वर्ग हो जाएगा और RHS का भी। तो ये हो जाएगा फिर इसके बाद में हो जाएगा B², और यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इनटू में बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से तो बच्चों हम लोगों को, आप लोगों को पता ही है, जैसा मैंने √5 के साथ में किया था वैसे ही √2 के साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 2 किसको विभाजित करता है? B को विभाजित करता है, 2B² को विभाजित करता है। तो 2 किसको विभाजित करेगा? 2B को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रमेय से लिखा है। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर से हम लोग मानते हैं बच्चों, माना B बराबर के 2C। और ये 2C क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें इस 2 को काटना है, इसलिए हम 2 ही मानते हैं, जहाँ C पूर्णांक है। जहाँ C क्या है? जहाँ C क्या है बच्चों? पूर्णांक
है। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा बी स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर इंटू टू, बी का मान रख देंगे यहाँ पर, सो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू टू, सो 4c का स्क्वायर बराबर के हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टू। इस 2 से ये 4 हैं कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2c का स्क्वायर बराबर के ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसको उसी प्रकार लिखेंगे जैसा हमने वहाँ पर इसको लिखा था। तो यहाँ पर ये b को 2 है विभाजित कर रहा था, यहाँ पर है, अब ये जो 2 है वो a को विभाजित करेगा, तो इसकी भाषा थोड़ी सी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग 2 किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है बच्चों, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, मतलब सेम टू सेम भाषा, केवल आप लोगों को भाषा सीखनी है। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों, 2, जबकि बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना है, 2। ठीक है, परंतु ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए इनका गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन बच्चों इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका, चलो लिख ही लेता हूँ आपके लिए भाषा, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आ रहा है कितना, लेकिन है कितना बच्चों, लेकिन 2 है। ठीक है, तो यह क्यों हुआ बच्चों, यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, गलत जो हम लोगों ने सोचा था, परिकल्पना के कारण हुआ, के कारण हुआ। राइटिंग थोड़ी सी बच्चों आप लोग समझ जाना, भाषा आप लोग लिखते जाना, के कारण हुआ। तो अब ये गलत हम लोगों ने क्या माना था, ये हम लोगों ने गलत बच्चों ये माना था कि हमारी जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये अपरिमेय है, इसलिए ये गलत आया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, इसलिए हम लोग लिख देंगे बच्चों 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे सवालों को प्रूव कर लिया है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये हमारा ये जो सेकंड है, और ये हमारा बच्चों ये जो है ये 3 वाला, ये आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। ठीक है, आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो फिनिश होती हुई। अब चलते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली 1.4 पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारी 1.4 प्रश्नावली है, और इसमें बच्चों बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हमारे कितने सवाल हैं, सीधे 10 सवाल हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है, तीसरा और खत्म। तो इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, 3 सवाल ही हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न नंबर फर्स्ट को जरा आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, और बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था ना, उसका एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं, शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर बच्चों हमें इनके दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो दशमलव प्रसार का क्या मतलब होता है कि जब हम इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो उसका दशमलव है वो क्या आएगा, वही उसका दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार है शांत है या के अशांत है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई संख्या है, यदि उस संख्या का जैसे ये p/q के रूप में लिखी है, और यदि बच्चों जो q के गुणनखंड हैं वो 2 की घाते n या 5 की घाते m के रूप के होते हैं, तो बच्चों ये जो संख्याएं हैं ये इनके दशमलव प्रसार हैं वो कैसे होते हैं,
शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल ले करके समझाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन सवालों को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें बच्चों ने पहले ही बता दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि भाग नहीं देना है और फिर बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यदि बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर देख लीजिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों है ना, मैं थोड़ा सा आपको वो बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ और यदि आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोग ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। इसको हमें बिना भाग दिए बताना है। और यदि बच्चों आप लोग इसको भाग करके ऐसा करने लगो कि 31 है ना 25 भागे 13, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसका कितना लेंदी भाग होगा। तो हमें ये बड़ा भाग नहीं करना है, हमें बिल्कुल छोटका सा एक मेथड का यूज करना है और उसी से फिर हमें इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों 13/3125। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारी P/Q के रूप में लिखी है तो हमें केवल Q से मतलब है। किससे मतलब है? Q से, यानी कि इसके हर से। तो हर है हमारा 31/25। कितना है? 31/25। तो यदि बच्चों हम लोग 31/25 की गुणनखंड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये गुणनखंड पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो ये कटेगा डायरेक्ट 5 से। तो इसके गुणनखंड सबसे पहला काम है इसकी गुणनखंड निकालना। तो इसकी गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5 छक्के कितने हो जाएंगे बच्चों? 30। ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चे के अंक ले लेंगे 2 के, सो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और फिर 12 में से 10 चलेगा, 2 बचेंगे और हो जाएगा 5 25। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5। ठीक है, फिर ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर इसको कितने से काटेंगे बच्चों? 5 से, तो ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे पास में जो 31/25 के जो हमारे पास में गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 आए हैं। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 की पावर 5। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग 13/3125 को ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो P का मान है वो कैसा होना चाहिए? इसके रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो P का नहीं सॉरी Q का मान है वो इसके रूप का है। तो Q का देखो 2 की घाते n या गुणा में 5 की घाते m। तो यहाँ पर 5 की घाते m का यानी कि 5 के रूप में बन गया। इसलिए बच्चों इसका दशमलव प्रसार है, कैसा हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार क्या बच्चों? दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। तुम्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत होगा। ठीक है, बस हो गया, भाग ही नहीं देना है हमें, ऐसा डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझे बच्चों कि यदि हमारी कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है, किसके रूप में लिखी है? P/Q के रूप में लिखी है, और यदि बच्चों हम लोगों ने Q के गुणनखंड है निकाले हैं और यदि वो 2 की घाते n या 5 की घाते m, ठीक है, या तो वे दोनों में हो या केवल 2 की घाते n में हो या केवल 5 की घाते m में हो, तो यदि वो s के रूप के हो जाते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। बिना भाग किए ही हम लोग इनको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए हैं, तो कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ गए हैं तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसको मैंने इरेज किया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, अरे भाग जाओ, क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ गई रेज? अरे भाग गई रेज, अरे दिख नहीं रही है बस। अरे ये, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। तो सेकंड को जैसे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आप लोग देख रहे हैं कि 17 कितना लिखा है? 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 17 इसको लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 17/2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये तो बच्चों 2 की पावर में आ गया, इसलिए कैसा हो जाएगा बच्चों? इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे को। तो हमारा बच्चों तीसरा है 64/455।
तो 64/455। अब हमें क्या करना है बच्चों, 455 के क्या कर लेना है बच्चों, गुणनखंड निकाल लेना है। तो 455 की गुणनखंड बच्चों आप लोग अपने रफ कॉपी पर निकालेंगे तो 455 की गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 7 गुणे कितने 13। तो अरे 13 में तो सा लग गया, क्या अच्छे से लग जा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 5 के साथ साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। इसलिए बच्चों इसका दशमलव प्रसार पता है कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती। क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यदि 2 की घाते n में या 5 की घाते के n में या दोनों में हो तो शांत होगा, बाकी इनके अलावा यदि किसी और में हो तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ और करूंगा फिर बाकी से आपसे करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा 15 बटे कितना है बच्चों, 1600। सो यदि बच्चों हम लोग 1600 के गुणनखंड करेंगे तो 1600 के गुणनखंड पता है बच्चों कितना आ जाएंगे, 1600 के गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएंगे बच्चों 2 और 5 भी आ जाएंगे बच्चों कितने बार, 2 बार। ठीक है, यानी कि आप लोग गुणनखंड तो आ ही जाते हैं, मैंने जैसे पहले वाले में किए थे वैसे गुणनखंड करना है। तो 2 की पावर 6 आ जाएंगे और 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर में 5 की पावर में आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत। ठीक है, अब तो बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बच्चों आप लोग इसका कर लेना, आप लोग इसका कर लेना। इसका तो बच्चों डायरेक्ट है, ये तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में लिखा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। करना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 की है ठीक है, 5 की है ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 7 की आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चों, अशांत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 6/15 है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे कितने आ जाएंगे, 5। लेकिन बच्चों ये 6 से ये 3 है कट जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 आ गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, शांत। अब इसका और इसका बच्चों आप लोग करोगे यहीं पर CW में और आप लोग अपने आंसर है अपनी बुक से मैच करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ शांत और अशांत है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों ने कौन से सवालों को और सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पर, अरे कहाँ है, ब्लैंक आ गया, यानी कि ये मैंने बच्चों करने के लिए छोड़ा था लेकिन बच्चों नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों की स्लेट है CW, तो जो बाकी के मैंने छोड़े हैं तो यहाँ पर आप लोग CW में करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने ये किए ना, ये बहुत सारे सवाल किए हम लोगों ने बच्चों, ये किए हैं, ये जैसे कि इसका शांत था, इसका शांत था, और इसका तो अपन ने क्या निकाला था, इसका भी बच्चों कैसा था, इसका कैसा था, अशांत। ठीक है, और इसका कैसा था, ये शांत, और ये बच्चों इसका आप लोग निकालेंगे, इसका है शांत, इसका है ये अशांत। तो बच्चों जिन जिन का शांत है, जैसे इसका कैसा था दशमलव प्रसार, शांत, और इसका भी कैसा था, शांत। तो जिन जिन का दशमलव प्रसार शांत है, अब हम लोगों को उनका दशमलव प्रसार लिखना है कि कैसा है, यानी कि अब हमें भाग दे करके बताना है कि इनके दशमलव प्रसार में क्या आते हैं। तो चलिए देते हैं भाग। तो हमारा इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका सवाल है कैसा, 13/31/25। ठीक है, तो इसको याद करेंगे बच्चों आप लोग, 13 बटे कितना है, 31/25। तो हम लोग दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा 13 बटे कितना है बच्चों, 31/25। ठीक है, अब हमें बच्चों इसका दशमलव प्रसार हमें तो पता ही है पहले से कैसा है कि शांत है, लेकिन अब हमें बताना है कि इसका आ कितना रहा है, यानी कि हमें ये बताना है कि 31 और 25 का भाग यदि बच्चों हम 13 में दे देंगे तो यहाँ पर बच्चों हमें भागफल में कितना मिलेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों आप ही लोग बताइए कि यदि हम लोग इसका भाग करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इसका भाग ना करके हम लोग इसको अलग ही मेथड से करेंगे। तो आप लोग देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर 13 बटे कितना बच्चों, 31/25। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 31/25 को हमने और कैसे लिखा था, तो हमने लिखा था बच्चों 13 बटे 31/25 के गुणनखंड कितने आए थे बच्चों, आपको तो पता ही है बच्चों 31/25 के गुणनखंड आए थे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 आए थे। तो इसको हमने ऐसा लिखा था 13 बटे 5 की पावर 5।
तो इसको देखिए हम लोग बिना भाग दिए इसका दशमलव निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये 13 है और बटे में 5 की पावर 5 है। तो हमें बच्चों नीचे 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए बच्चों हम ऊपर गुणा करेंगे 2 से। सो 2 की घाते कितने से करना पड़ेगा, 5 से। और नीचे भी हम लोग गुणा कर देंगे बच्चों 2 की घाते 5 से, क्योंकि हमें 5 और 5 को क्या करना है, 10। तो इस 5 और 2 का गुणा हो जाएगा कितना बच्चों, 10। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम ऊपर गुणा करते हैं उससे नीचे भी गुणा करते हैं, ताकि ये से ये कट जाए और हमारी संख्या ज्यों की त्यों बची रहे। ठीक है, तो अब बच्चों इसको हम लोग और कैसा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 गुणे और 2 को कितनी बार लिख लेंगे, 5 बार। तो 2 को 5 बार लिखने का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और नीचे नीचे इसको लिख लेंगे हम। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है कि अगर आधार बच्चों अलग अलग हों और घातें उनकी समान हों तो आधार आधार का गुणा हो जाता है और उन दोनों की घात है वो 1 पर आ जाती है। तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ पर। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का गुणा बच्चों हम लोग कर लेंगे 13 में। तो 32 का गुणा जैसे ही बच्चों हम लोग 13 में कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाता है बच्चों, पता है कितना, हमारे पास में आ जाता है 416। कितना आ जाता है बच्चों, 416। तो ये हो जाएगा बच्चों 416। और नीचे है बच्चों 5 दूनी 10, कितने हैं, 10 की पावर कितने हैं, 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 416 बटे 10 की पावर 5, यानी कि 5 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसका भाग देना तो आसान है, जितने नीचे जीरो हैं उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। तो 1 2 3 4 5 है तो इसमें 5 अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव। तो इसको लिखेंगे 6 1 4, 3 हो गया। अब 5 चाहिए अंक, सो 0 0 और यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर ये 0। तो ये बच्चों हम लोगों ने बिना भाग दिए इसको निकाल लिया है और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों मजेदार तरीके से समझ में आया ना, बिना भाग किए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है ना। चलिए एक और मैं आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए एक और देखते हैं कि कौन सा है बच्चों। तो यहाँ पर दूसरा सवाल था हमारा ये 17 बटे 8, ये शांत है। तो इसका भी हम लोग देखते हैं कि कितना आएगा। तो इसको तो यहीं कर लेंगे। मैं चलो देखिए, अरे वहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की जगह पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की जगह पर करेंगे तो हमारा है कितना है बच्चों, दूसरा था हमारा कितना था बच्चों, 17 बटे 8। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे लिख लेंगे, 17 बटे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे। और ये 17 बटे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब बच्चों हमें इसका इसमें भाग देना है, तो वैसे आप लोग इसका दशमलव प्रसार कैसे, इसका वैसे निकाल सकते हो भाग दे करके। ठीक है, ये तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसको इस विधि से करें तो इस विधि से कैसा होगा, हमें नीचे 10 बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। नीचे 10 बनाने हैं तो 17 और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो इसमें गुणा करेंगे हम 5 की पावर 3 से। अपन को तो 10 चाहिए, तो जितनी पावर है उतनी पावर उसके ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 17 और 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और ये 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। अब इसका हो जाएगा 5 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 गुणे 5 और इसकी पावर हो जाएगी कितने बच्चों, 3। ठीक है, अब यहाँ पर होगा बच्चों 17 गुणे, ये हो जाएगा 5 25 25 पंजे 125, तो 125 और ये बटे में हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 की पावर 3। तो यहाँ पर बच्चों 17 का और 125 का गुणा कर लेते हैं तो अपने पास में आ जाता है बच्चों 2125, 2125 और 10 की पावर 3। अब इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, सो 1 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.125, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। वैसे आप लोग इसका भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चों बहुत बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं तो भाग देना कठिन हो जाता है ना। कर तो सकते हैं लेकिन कठिन हो जाता है और समय भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग इस मेथड से उनके जो दशमलव प्रसार है निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन के सारे जिनके शांत दशमलव प्रसार हैं आप लोग कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अरे 5 नहीं, सॉरी बच्चों 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि पी परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों परिमेय अपरिमेय बताना है, तो ये बच्चों पूरी तरह से कट गई है, इसलिए ये हो जाएगी बच्चों हमारी परिमेय, ये हो जाएगी हमारे बच्चों परिमेय। और ये अभी भी कट नहीं रही है, इसलिए ये रहेगी बच्चों हमारी अपरिमेय।
ठीक है, और ये यहाँ पर रिपीट हो रही है तो रिपीट होने वाली भी हो जाएगी बच्चों परिमेय। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे दशमलव प्रसार तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इनके गुणनखंडों के बारे में भी आप लोग लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1 के पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुई और हमने पूरे के पूरे चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से गणित के सवाल सॉल्व किए होंगे। तो बच्चों यदि आप लोगों ने पढ़ लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ही बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों वो भी आप लोगों के साथ अपनी मैथ्स को तैयार कर लें। ठीक है, और बच्चों आप लोग भी हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए।